वेलकम टू द कटहत व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी बज रहे हैं 5 और हम लोग हो गए हैं रेडी घर जाने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस है 8 बजे से और 8 बजे उन्हें पहुँचना पड़ता है अपने ऑफिस में। तो लास्ट डे है हल्द्वानी का और हम लोग जा रहे हैं। हो गए हैं रेडी। दिखाते हैं। बच्चे उठ गए हैं, सोई थी और बाकी हम सब हो गए रेडी। लड़की सो रही है अभी तक, इसको रेडी वगैरह भी ऐसा ही हो गया। अब लेट भी हो रहा है और उठाने का मन तो नहीं कर रहा, पर उठाना पड़ेगा उसको, वरना उनको लेट हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आगे ब्लॉग में। वहाँ जाते चलो वाच हाथ में लगा दे बाल। बाय बाय बुचू, बाय हम चलते हैं, जा रहे हैं नीचे। तो दोस्तों हम जाने लग गए थे नीचे को। दीदी नो सब लोग बच्चे हमें छोड़ने के लिए नीचे जा रहे थे। सब बच्चे सबके उठे हैं। आप इसको पकड़ो। तो भाई मेरी लड़की बोल रही अपनी दादा के पास जाऊंगी, तो मेरे से हटके बोल रही मुझे पकड़। अबे बाय बाय बेटा, बाय कर दो। ओ फ्लाइंग किस, पकड़ दो, पकड़ दो। चलो तो दोस्तों लेट भी हो रहा है हमको और उजाला भी हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अब। अरे दीदी भी आ रही है पीछे से। वो तो चले गई, दादा के पास जाती करके। हाँ हो गया चाचू। आ गया अब्बा कर दो, अब्बा कर दो। खिलाना टॉपी खाएंगे, घूमना रहे हैं ये लोग। बाय। ओ गाड़ी में जाना है, ना लो दाओ बाय बाय बाय। गाड़ी गाड़ी पीछे पीछे बाय बाय बाय। ऐसे ही हो गया कोई तो नहीं। बाय तो भैया बाय 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 किस बाय 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 बाय। तो दोस्तों हम लोग ना निकल गए थे हल्द्वानी से घर को। तो दोस्तों जो मॉर्निंग टाइम था ना, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, वो खाली थी और कोई कोई जिनको ऑफिस होता है या कुछ काम होता है वही चल रही थी। दोस्तों हम जाने लगते थे और उजाला भी पूरा हो गया था अच्छे से। पूरी रोड खाली है, अभी कोई कोई गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड भी ना थोड़ा गाड़ी तेज़ी चला रहे थे, उनको लेट भी हो रहा था, ऑफिस भी जाना था और साथ में लड़की भी थी। मेरी लड़की तो बिल्कुल परेशान नहीं किया उसने, वो सोई हुई थी घर तक पहुंचने तक। हल्द्वानी से घर तक पूरे सोई हुई थी, वो एक बार भी नहीं उठी। बाकी मुझे भी नींद आ रही थी गाड़ी में, बट आगे बैठी हुई थी, सो नहीं पा रही थी। लड़की भी पकड़ी हुई थी, थोड़ा डर भी लग रहा था कि
नींद आएगी तो गिरेगी करके, तो इसलिए मैं सो नहीं पाई। बाकी रात को भी हम लोग लेट पहुँचे थे, तो इस वजह से सुबह भी जल्दी उठ गए हम लोग। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे हल्द्वानी में। हाँ, क्योंकि यार कभी कभी होता है घूमना, और ख़ासकर मंदिर गए थे हम लोग, और काफ़ी अच्छा लगा। दीदी लोगों से भी काफ़ी बातचीत की, मुलाकात भी हो गई। वैसे तो दीदी लोग घर आने वाले हैं, बट अचानक से प्लान बना जाने का। अच्छा लगा, मैं तो काफ़ी खुश हुई थी, और मूड भी एकदम फ्रेश हो गया था, क्योंकि घर में रह के भी इंसान बोर हो जाता है, तो कभी कभी घूमना भी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग ना खटीमा से जो बाईपास रोड जाती है टनकपुर को, वहाँ को निकल गए थे। और यहाँ तो बहुत धूप आई थी, लेकिन रास्ते में जो हम आए थे तो मौसम थोड़ा अच्छा था। यहाँ धूप आ गई थी, और धूप भी चक्करपुर तक ही थी। उसके बाद जब चक्करपुर का जंगल पड़ता है, वहाँ से बिल्कुल भी धूप नहीं थी। बादल लगा हुआ था, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बहुत प्यारा हो रहा था। और जाते टाइम तो हमें काफ़ी टाइम लगा कि कब पहुँचेंगे करके, लेकिन जब आए वहाँ से तो बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं चला कि कब पहुँचे हम लोग करके, क्योंकि रोड भी खाली थी, तो इस वजह से शायद जल्दी पहुँच गए हम लोग। और ट्रैफिक वगैरह भी बिल्कुल नहीं था। हम लोग 5:30 बजे वहाँ से निकले, और आई थिंक 7:30 तक हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो दोस्तों मेन थिंग ये थी कि मेरे हस्बैंड को 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, तो हम लोग पहुंच चुके थे। और मेरे हस्बैंड को मुझे घर भी छोड़ना था, उसके बाद उन्हें अपने ऑफिस भी जाना था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने घर में। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। दोस्तों तो हल्द्वानी से आने के बाद मैं जा रही थी, बगल में कोई सिखाने वाले आ रखे हैं, कौन है वहीं जाके पता चलेगा। तो सभी औरतों को बुलाया जा रहा है, तो मैं भी जा रही थी। मम्मी तो नहीं जा सकती क्योंकि उनके पाँव में दर्द है, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ जा रही हूँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। पड़ोस में दीदी हैं, बहुत अच्छी दीदी है हमारी पड़ोस की, तो उन्हीं के घर आ रखे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी उनका पहले फ़ोन आया था, मैंने बोला दीदी जब आप आ जाएंगे तो मेरे को कॉल करना, तब आऊँगी। तो उनका भी फ़ोन आया था, शायद वो आ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, बने रहे मेरे ब्लॉग में। नहीं है, ये रहा दीदी का घर। तो आई थिंक सभी लोग पहुँच गए होंगे उनके घर में। तो मैं खाना वाना बना के आ गई हूँ। तो उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पे उनके घर में। चलो देखते हैं कौन कौन आ रखा है और क्या चीज़ बताई जा रही है। उसके बाद ट्रेनिंग होगी बोल रहे थे, देखते हैं कैसी ट्रेनिंग होती है और कौन आ रखा है। ये है उनका घर। गाँव में सुनो, अगर किसी का पटवारी अपनी आँखें लगा देता है, रिपोर्ट आ जाता है, ये हम अपने गाँव में बाहर रहते हैं, इनका पटवारी इस तरह है ना, और इतनी जमीन को ये नाम जमीन को कमा रहे हैं, तो इस पर भी मतलब मिल सकता है कहना है। और 80% छूट भी है। तो ये है, जैसे हमारा काम है किसी विभाग के बारे में बताना, उद्यान विभाग के बारे में। अब जैसे हम लोगों को बताते हैं कहीं हम गाँव में जाते हैं तो आंगनबाड़ी की स्कीम के बारे में है ना। आंगनबाड़ी की स्कीमें क्या है? एक तो हमारे गाँव में स्वास्थ्य दिवस आयोजित कराना है ना उनका, शनिवार को स्वास्थ्य दिवस आयोजित कराती है। दूसरा जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वहाँ पर टीकाकरण और वो होता है ENC, एएनएम आती है स्वास्थ्य दिवस में, टीकाकरण ENC ये करते हैं ना, पशुओं की जांच है। उसके अलावा क्या है कि वो मतलब आशा बहन जी और वो जो है उनको सुरक्षित पशुओं के लिए मातृ मृत्यु और बाल मृत्यु कम होकर के हॉस्पिटल के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं हॉस्पिटल की डिलीवरी कराना, घर में कोई डिलीवरी मत कराना, ये बोलते नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे आंगनबाड़ी की स्कीम है, महिला बाल विकास विभाग की ये गौरव कन्या निधि योजना, हमारी अगर कोई बालिका अगर 12 पास हो जाती है ना, 12 पास होने के बाद वो कॉलेज ज्वाइन करती है तो उनका पैसा उनका वाहन भरा जाता है।
और ग्रेजुएशन पूरी होने पहले 12 पास के बाद था, और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद 51,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि उनको मिलेगी। और छोटी अगर हमारे घर में बच्चियाँ अगर जन्म लेती हैं तो एफडी देते हैं 6,000। 18 साल में जब वो हमारी बच्ची बड़ी होगी वो 5,000 की एफडी कहाँ पहुँच जाएगी? 5 या 10। हाँ वही 27,000 रुपया आपको उसमें मिलेगा। लड़कियों सभी को मिलता है किसमें? ये जो आंगनबाड़ी से है ना, नहीं लड़कों के लिए नहीं ना मिलेगा। ना लड़कों को इसमें पहला पहली डिलीवरी है ना, उसमें लड़का और लड़कियों सबको मिलती है, उसमें लेना नहीं है उसमें। मैं सुकन्या की बता वो अलग है। और दूसरा हम लोग ये बताते हैं, सुनिए, और दूसरी स्कीम हम लोग ये बताते हैं लोगों को, क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चों के माँ बाप खत्म हो गए, जैसे कोई बच्चा है उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, है ना? अगर कोई अपने संरक्षण में रखता नहीं है तो भाई खर्चे की समस्या आती है। तो महिला बाल विकास विभाग ने, आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक स्कीम चला रखी है। क्या नाम है उसका? वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना में क्या है कि अगर किसी बच्चे के माँ बाप खत्म हो गए, अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, जितने भी हैं वो किसी अपने गार्जियन के संरक्षण में रह रहे हैं, तो वात्सल्य योजना का अगर फॉर्म भरते हैं तो उन बच्चों को 4,500 रुपया महीना मिलेगा, ताकि उनका अच्छी तरह भरण पोषण भी हो, उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो। ये मिलेगा उनको 18 साल तक। तो ये सब सारी चीजें निःशुल्क हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ लोगों को जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी लोगों को बढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके के बारे में। और दूसरा, अब हम लोग कई जानकारियां देते हैं, अब जैसे लोगों को देते हैं, आज एक महीना वाला है ना, सरकार बहुत, हमारी भारत सरकार बहुत आगे एक महिलाओं को फोकस कर रही है, आगे बढ़ा रही है उनके रोजगार के क्षेत्र में। एक महीने कौन होंगी पता है आपको? ऐसी महिला एक महीने जिनके पति नहीं है, या जिनका तलाक हो गया हो, पति नहीं है तलाक हो गया हो, है ना, या जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी उम्र 42 साल से अधिक है, तो सब पेंशन की पात्र हैं, उनको बोलेंगे एकल महिला। और दूसरी बात जो है, उनके लिए वो स्कीम है एकल महिलाओं के लिए रोजगार करने की। गवर्नमेंट कहती है कि जो एकल महिला है उनको आगे बढ़ाओ। तो ऐसी महिला अगर कोई उद्यम रोजगार करती है तो उनके लिए 75% माफ है। जैसे वो आवेदन करते हैं किसी उद्यम के लिए, माना एक कोई उद्यम कर रही है, उसका खर्चा, माना छोटा सा बुटीक चला रही है, उस बुटीक का खर्चा उनको सही करने में, मशीन सभी चीजें डेकोरेट करने में 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो एकल महिला को 1 लाख रुपया वहां से उसने एमआईडी लोन प्रपोजल बनाती है 1 लाख रुपये का, तो उनको 75,000 रुपया मांगते हैं। केवल 25,000 ही उनको वापस करना है। लेकिन बहुत अच्छी स्कीम कर रखी है ऐसी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, एकल महिलाओं के लिए, है ना। दूसरी बात, अब हम लोग बोलते हैं महिलाओं को स्वरोजगार के बारे में, महिलाओं को कोई भी स्वरोजगार करो। जैसे हम पशु संरक्षण में गए थे, पशु संरक्षण वाले ये बोल रहे थे, जैसे हमारे एरिया में देखिए सब कुछ होता है ना, आम है, कटहल है ना, आम, कटहल, साग सब्जी में करेगा, कई चीजें हमारे पास, लीची जूस बनाने के लिए लीची आलू या बहुत सी चीजें इस तरह क्षेत्र में उपलब्ध हैं। और जो चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में मंडी है कटिमा में, है नहीं। अगर कोई भी अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम बाहर काम करने जाते हैं, काम करने की अपेक्षा ये अगर हम सब मिलके परिवार के लोग मिलकर अपना एक उद्यम चलाए तो छोटा सा चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं। मार्केट को ढूंढना पड़ेगा, मार्केट है अगर चीज हम अच्छी बना के देते तो कम से कम 40 जो भी लोग हैं उनको जूस जाम जेली, वो बिल्कुल कह रहे थे कि हमसे आप लोग गाँव में जाके हो तो ऐसे लोगों को तैयार करो जो मतलब क्या है, जूस है, जैम है, जेली है। जूस का प्रयोग करते हैं, गर्मी आती है सबके घर में जूस पड़ा है, मेहमान आते लगाते हैं, आते हैं। जैम बच्चे ये लोग सुबह पराठा कुछ भी खाते हैं तो पहले की तरह सब्जी से नहीं आते, जैम इनको वही तो चाहिए, तो सब यही तो चाहिए। ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपको 7 दिन का जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, केवल 15 रुपया फीस लगेगी। वो 15 रुपया फीस, आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा उसकी फीस लगेगी सरकारी फीस। निःशुल्क आपको 2 घंटा 2.5 घंटा हफ्ता 10 दिन का प्रशिक्षण देंगे। यहाँ से कहते हैं लिस्ट बनाना, आप लोग जाते हो गाँव में तो हम लोग प्रशिक्षण देंगे, वहाँ आएंगे। जूस जाम जेली, अचार मुरब्बा, अचार का उपयोग भी यहाँ होता है। और दूसरी बात, इन चीजों को रोजगार से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? रोजगार से जोड़ना है, जिसका सीखा सब लोग, अच्छी बात है। अचार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आम काटते हैं ना, सीधे कहाँ डालते हैं, छत में सुखाने के लिए। ये सब जगह यही है ना। और हम वहाँ देख रहे थे, वहाँ कुछ नहीं, क्विंटलों के हिसाब से आम कटवा था, नमक हल्दी लगाई, पल्ले के नीचे रखा, बाद में उसको प्रोसेस करके बड़े बड़े बर्तनों में भर दे देते हैं। हमने कहा सब सुखाते नहीं है, इसी से तो क्वालिटी खराब होती है। आम अचार कैसा होता है, सबको होता है, सबको हमारे घरों का अचार सबको नहीं होता है। तो उनके पास तरीके थे, और हम क्या डालते हैं, हम लोग मुश्किल से अगर डालते हैं तो खट्टे करने के लिए टाटे डाल देते हैं, वो टाटे खट्टा करके। लेकिन हमको उसमें कुछ जो प्रिजर्व करता है ना, उसको सुरक्षित रखता है 1 साल तक। उन चीजों के बारे में TMS का एक कुछ और था, हम जानते ही नहीं है, नाम लाते हैं। अच्छा सुनो, नमक हम लोग लाते हैं हम लोग नहीं लाते हैं, है ना। तो ऐसी चीज जानकारी, जैसे ये प्रशिक्षण चल रहा है, जो भी बहनें अगर 15 से 20 बहनें यहाँ करती हैं तो प्रशिक्षण लो। एक आपको 2 घंटा हम घर में हम लोग बैठे, आप लोग घर में आके बाद बैठते ही तो है, तो 2 घंटे समय के लिए हफ्ता 10 दिन की वो लोग ट्रेनिंग ले जाएंगे। आपके हाथों में क्या आएगी, किसकी लाएगी, है ना। उसको कोई पैसा नहीं लगना है, सबके लिए है ना, सरकार करवा रही है, हम लोग करते नहीं है। क्योंकि मेरे ये एनजीओ सेक्टर का मेरा लंबा अनुभव है, मैं पूरा पहाड़ में भी हम लोग जाते रहते हैं, काम भी, और अन्य चीज़ों के लिए भी हमने काम किए, कई चीज़ों के लिए। यहाँ भी हम कर रहे हैं, तराई क्षेत्र में इतना साल हो गया हमको, 21-22 साल हमको इस क्षेत्र में यहाँ भी होने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे गढ़वा में लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, हम लोग अपना स्वरोजगार कुमाऊं में
ना के बराबर है। उस दिन आप एक दिन देहरादून गए थे तो एक निर्मला चंदेल थी, वो उन्होंने महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। आज 6 दिन में 20,000 महिलाओं को जोड़ा है उन्होंने। अपने हिमाचल में राज्यपाल ने उनको पुरस्कार दिया था। बहुत बड़ा काम करती है लोगों के साथ मिलकर, है ना, प्रेरणा लोगों को। उससे कुछ उनको मिलना नहीं है, लेकिन लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर खड़ा होने के लिए आगे कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ की रीता गहतोट है, उन्होंने शादी वादी नहीं है, समाज सेवा के क्षेत्र में आ गई, एलआईसी की एजेंट है ना। तो हम यहाँ नशा मुक्ति को लेके, पानी को लेके और भेदभाव को लेके वो बहुत लोगों को जागरूक करते हैं। इस मूवमेंट ग्राउंड में आजकल कहा गई है दिल्ली में, तो हम फेसबुक में देख रहा था, दिल्ली में जागरूक कर रही हैं, जो भी हमारी पहाड़ के लोगों की कॉलोनियां हैं उनमें जाके। बल्कि ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? पद्मश्री पुरस्कार होता है, नागरिक पुरस्कार, वो आवेदन करेंगे, ऐसे लोगों को पहले मिलेगा पुरस्कार। ये चीजें होती है समाज सेवा का। तो ये तो आचार्य जो जानकारी की प्रशिक्षण की बात थी। दूसरी बात है, हम लोग भी जैसे आप लोग समूह से भी जुड़े होंगे ना। इनका समूह नहीं बन पाया, भी बनेगा। अच्छा, समूह के लिए अप्लाई कीजिए। समूह वाले समूह नहीं बनेगा सर, अभी ऐसा है ना, जैसे जो पिछले समूह चल रहे हैं उनका नाम दिया है हमने, तो हमने वीडियो क्लब से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी ये आपका ये जुलाई से अगस्त, ये भी आपका जो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में बनेगा। वहां से आगे जाते हैं ना ऊपर समूह बनने के। अभी लोग क्या है, समूह तो बना आगे जाते बना रहे हैं। अगर किसी के माध्यम से जुड़ेंगे तो प्रॉफिट उनको मिलेगा, मैं समझ रहा हूं। और ये अपना अलग बनाएंगे तो प्रॉफिट इनको मिलेगा। तो हमने इनसे कहा 2 महीने रुक जाओ, प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। अब हम किसी के साथ नहीं जुड़ना है, अपना ग्रुप अलग। अब हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं ना, जो ये समूह का काम हम लोग भी करते थे पहले उत्तराखंड में जो है स्वर्ण जयंती प्रोग्राम चला था, पूरे देश में भारत सरकार ने प्रोग्राम चला था स्वर्ण जयंती। वो महिला पुरुषों का समूह बनता था 10 आदमियों का, उसमें 50% पैसा मिलता था उद्यम करने के लिए। जैसे 10 लोग हैं, 2.5 लाख रुपया मिलेगा, उसमें 2.5 लाख में 21 से 25 आया। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2003 की बात। तो आधा हमको माफ था, 25% 50% माफ था ना, 7.5% देना था। बाद में गवर्नमेंट ने समूह स्वर्ण जयंती बंद हो गई। फिर छोटे छोटे प्रोग्राम आए, स्वशक्ति प्रोग्राम आते थे, महिलाओं को उद्यम से जोड़ने के प्रोग्राम आते थे। फिर वो प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने 4-5 साल के बंद किए। फिर बीच में 10 साल कुछ नहीं रहा। ये 2000 दूसरे का मौका मिलता है। हाँ, दूसरे को भी मौका मिलता है। समूह की जो हमारी जो समूह का जो डॉक्यूमेंट है, एससी को बढ़िया कर दिया। सुनिए, समूह के लिए क्या है कि अगर समय पर जमा जाते हैं ना, हमारा जो उसका करेक्टर देखते हैं, जैसे हमारा करेक्टर भर्ती होने के बाद पुलिस वाले के पास आता है, ऐसे बैंक वाले नहीं मांगते इनका देखा जो कि लेन देन लिमिट है या नहीं है। तब अब कभी आपको अपनी अगर लिमिट बनानी है तो आप अपने समूह की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। एक दूसरी चीज क्या है, सरकार लोगों को उद्यम से, सरकार क्या करती है, लोगों को अपने उद्यम से जोड़ने के लिए, जो आपके उद्यम है, उद्यम समझते हैं ना हम लोग, धंधा लोग क्या करते हैं, कोई बकरी पालते हैं, कोई मुर्गी पालते हैं, कोई गाय पालते हैं, कोई सब्जी लगाते हैं, कोई कटिंग क्लीनिंग का काम करते हैं, कोई छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं ना। तो सरकार हमको इस तरह के उद्यमों से जुड़ने के लिए ट्रेनिंग देती है। जैसे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे रही है, सिलाई कटाई, चाहे आप अलग काम करो, मैं बकरी पाल रहा हूँ, आपने गाय का कर रखा है, आप सब्जी का कर रहे हैं, मुर्गी का कर रहे हैं, अपना रोजी रोजगार हमारा चलता रहेगा। उसके लिए हमको क्या देती है गवर्नमेंट, ट्रेनिंग देती है, उसके लिए ट्रेनिंग देती है। उसके अलावा ये हम 10 लोग, यदि आपने कहा कि हम सामूहिक उद्यम करते हैं, आपने कहा हम सामूहिक फैक्ट्री लगाते हैं, तो उस सामूहिक फैक्ट्री लगाने के लिए भी आपको आपके जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन में जो अभी प्रोग्राम आया है उसका नाम है उद्यम वृद्धि योजना। वो लोग आपको मदद करेंगे उस प्रोग्राम, उस चीज को लगाने में। उस चीज को लगाने में क्या है, आपके बजट में जैसे नमकीन की फैक्ट्री सरकार के घर में लगी है ना, बहुत कहीं पर सर्व का है नमकीन का। हाँ, कोई भी काम अगर आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि हम सामूहिक काम करते हैं, सामूहिक काम के लिए माना आपने आप भी डालते हैं, माना उसमें कितना 4 लाख का खर्चा आ रहा है, कितना आ रहा है 4 लाख का। 4 लाख में 1 लाख रुपया आपके समय से जाएगा अपने उद्यम को चलाने के लिए। 1 लाख रुपया आपको ऋण परियोजना देगी मदद करने के लिए, आपको वापस नहीं करना है। 2 लाख रुपया ऋण प्रोग्राम आपकी व्यवस्था बैंक से करवाएगा, जो कि 6.5% ब्याज में आपकी वो पैसा लौटाना है। नहीं तो ब्याज चल रहा है 10% चल रहा है ना, ब्याज चल रहा है, तो आपने 6.5% में वो पैसा लौटाना है। तो ऐसा ज्वाइंट प्रोग्राम करते हो, या आप अपना सिंगल ही प्रोग्राम करते हैं, आपने कहा मैं अपना ब्यूटी पार्लर सही करती हूँ, या अपना बुटीक सही करती हूँ, या अपनी मसाला चक्की लगा रही हूँ, या अपना आटा चक्की लगा रही हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपया उसमें टोटल कॉस्ट आ रहा है, 25,000 रुपया आप लगाएंगे, 25,000 रुपया आपको ऋण परियोजना देगी, आपको वापस नहीं करना है, 50,000 रुपया बैंक से व्यवस्था वो करवाएंगे आपकी 6.5%। तो इस तरीके की गवर्नमेंट जो है बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो है स्कीमें लाई है। तो आप लोग जैसे समूह बनते हैं ना, आप लोग जुड़िए, और जो लोग समूह में जुड़े हो तो उनको बोलो हमको ट्रेनिंग दो करके, उसमें कुछ ट्रेनिंग दो, उससे तो फायदा होगा। ये जूट बैग का है ना, जूट बैग हो गए, कपड़े आज बैग लाया नहीं, बहुत अच्छे बैग दिए थे, आज से सीधे कभी लाऊंगा, आप बैग देख के बैग लग जाएंगे, इतना बढ़िया बैग, हाँ झूला है, झूला पॉकेट में मोबाइल रखने के लिए उसमें हाथ की तरह से। तो उस इस तरीके के प्रोग्राम है आपके इंजीनियर में। और फिर आप अगर कोई और समूह इस तरह के कोई प्रोग्राम हो तो लाइए। सुनिए, अगर आप प्रोग्राम से और जुड़ना चाहते हैं, अगर प्रोग्राम से आगे और जुड़ना चाहते हैं, समूह में भी नहीं है, तो आजकल हमारे यहाँ क्या है, हर जिले में आरसीटी प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग देते हैं, 18 प्रकार की ट्रेनिंग वही देते हैं आरसीटी वाले, निःशुल्क। सिलाई की ट्रेनिंग लेनी है आपको, वो 1 महीने की कराएंगे। बिजली वाली मोबाइल वाली ट्रेनिंग करनी है आपको, वो लोग करवाएंगे।
आवासीय कंपाउंड में ही रहना है, वहीं खाना है। हाँ, आने की बात है। हाँ, सुनो मोबाइल जैसे आप धूप अगरबत्ती की ट्रेनिंग आपको करनी तो वो नहीं आके कर सकती है। पिछली बार मम्मी ने तो मुझे मसूद वाली तो आज की बात है, इसलिए हमें पैसा नहीं लगता है, सब निःशुल्क है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग है। और जैसे अब हम लोग बताते हैं इसके अलावा जो सरकार की अन्य स्कीम है, अब आप जैसे गाँव में बताते हैं ना जो लोगों को बहुत गरीब है उनको, जैसे बच्चों के स्कूल के नवोदय स्कूल के काम करवा रहे हैं, राजीव नवोदय के करवा रहे हैं, राजीव नवोदय है ना, वो वार्षिक पढ़ाई राजीव और जवाहर नवोदय में बच्चों की पढ़ाई 6 से 12 तक क्या है, निःशुल्क है। तो बताते हैं कि भाई अपने बच्चों का क्या करना है, एडमिशन कराना है तो सबसे पहले कंपटीशन की तैयारी कराओ, फॉर्म भरो। तो वो बता लोगों को ये भी बताते हैं। इसके अलावा जैसे बच्चों को अन्य चीजों के बारे में बताना है, कंपटीशन के बारे में, ये जानकारी हम लोगों का काम है बेसिकली इस जानकारी को देना। अगर सीखना है वो तो सरकार सिखा रही है। देखो आपको क्या मिलेगा, बोल भैया उसमें क्या करोगे ना, आपको जब 1 हफ्ते फ्री दे रही है, अगर आप 1 हफ्ते सीखने जाओगे तो 1 दिन का कितना बताया उन्होंने, 115 रुपए ना टोटल का 15 कह रहे थे। नहीं, वो अपनी अपने सेंटर में देंगे, सरकारी सेंटर में। उसका पता नहीं है नहीं, हमने पूछा, हमने कहा जैसे मैं 1 हफ्ते सीखूं और मैं अपने गांव को सिखाना चाहूं तो उन्होंने 115 रुपए पड़ेगा आपका। अच्छा, हमको देना पड़ेगा उनका, हमको उनको देना पड़ेगा सरकारी डिपार्टमेंट वाले। अच्छा, तो जब वो अगर हमको सिखाएंगे और हमको डिप्लोमा देंगे तो काम भी तो हम ही को देंगे गांव में। अच्छा, हमें उनका 115 देना है। जैसे हमने ट्रेनिंग ले ली, हाँ। ट्रेनिंग हमको मतलब फ्री में करवा दी, हमको इतना इसमें मिला ना कुछ हुआ, फिर हमको रोजगार देंगे यहाँ बनवाने के लिए। नहीं ऐसा है, ऐसे हम किसी सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम कोई भी प्रशिक्षण इस तरीके का हम देते हैं, सब जो भी चीजें हम लोग देते हैं ना प्रशिक्षण, उससे हमारे ज्ञान में क्या होगी, बुद्धि होगी, जो हम अपने घर में उपयोग के लिए जो आचार बना रहे हैं हम बना सकते हैं अच्छी तरीके से ज्ञान के साथ। दूसरी बात, जो हमें से जो लोगों को लगता है कि हम बेरोजगार है, हमें ये काम करना चाहिए, इससे रोजगार से जुड़ना चाहिए, वो अपने उद्यम को क्या करेंगे, आगे के लिए करेंगे। हाँ, अभी एक उदाहरण में देवी देवी है, मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से थोड़ा सी हुई है। एक देवी देवी है, उनके घर वाले मैग्नेसाइट खरीदा रहती है ना, मार्केट आपने खुद ढूंढ ली। अगर आपके पास क्वालिटी है, आजकल क्या है, अगर आपके पास अच्छा आचार अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, आजकल एक जैन पोर्टल है ना, जैन पोर्टल, उसमें मेरा तो उसी ट्रेनिंग में देते जैन पोर्टल की, आप अपने माल को जैन पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। आगे आपको अपना ब्रांड बनाना, कोई चीज बना रहे हैं उसका एक ब्रांड नाम बनाना है ना, ब्रांड नेम आपके सब यही वाले करते हैं। कौन जो जिस समूह से हम जुड़े हैं, ये एनआरएल वाले ब्रांड नेम ही बना देंगे। कोई वरना आपने कोई रुचि का ब्रांड का आचार बनाया, उसकी क्वालिटी होती है, उसका हमने लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस से तो सस्ता मिल जाता है 1500 रुपए में खादी वाला लाइसेंस। तो हम जैन पोर्टल में, हमारी क्वालिटी अच्छी है, जैन पोर्टल में रजिस्टर्ड है, तो लोग जैसे आप कपड़े मंगाते हो फ्लिपकार्ट में, तो हमारा माल वहां भी बिक सकता है। अपनी चीजों के लिए हमको क्या करना है, दौड़ना है, और दौड़ के उसके लिए चाहिए मार्केट वाले भी हमें लोगों को दुकान में रखवाना है कमीशन में बेचने के लिए। तो ये चीजें हैं, हम अपनी चीजों को ऐसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी सरकारें कह रही हैं, जो भी चीज आप लोग स्थानीय जो उत्पाद हैं उन पर आधारित अगर कोई चीज बनाती है, उनको क्या करो, उनको बिक्री के लिए भी खुद प्रमोट करो। अभी एक देवी दुर्गा की एक महिला है, दीपा गोस्वामी है उनका नाम, सरस मेले लगते हैं कितने में, कहीं पे भी आपने अगर समूह में लिए तो आपको स्टॉल का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोग आयोजन को कर रहे हैं वहाँ से क्या मांगेंगे, वहाँ से पैसा मांगेंगे जो लोग आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप समूह से जुड़े हैं, अगर आप समूह से जुड़े हैं, आपके समूह का रजिस्ट्रेशन अगर जिले में है, डीआरडी में हम दुकान लगाएंगे, तो फिर तुम अगर आपका मेला सरस मेला टनपुर में है, यहाँ आपको दुकान फ्री मिलेगी, नैनीताल में वहाँ फ्री मिलेगी। हाँ सुनो, और चाहे वो जिला पिथौरागढ़ लगे, देहरादून लगे, दिल्ली लगे, राजस्थान लगे, गुजरात कहीं भी लगता है, दिल्ली परेड मैदान लखनऊ लगेगा, जहाँ भी आप मेरे लगे जिले वाले आपको भेजेंगे, आप अपना माल ले जाइए, आप अपना बेचिए, और उसको भी फायदा क्या होता है, आपको जाने का भी टिकट मिल रहा है, आपको आने का भी टिकट मिल रहा है, वहाँ रहने के लिए वो होटल दे रहे हैं और खाने के लिए खाना खिला रहे हैं। परसों आपने सरस मेला देखा है यहाँ फतेहपुर में, देखा? हाँ देखा। कहाँ कहाँ की महिलाएं आएंगी? बहुत सारी, मिजोरम से, नागालैंड से, मिजोरम से, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात। आपने कहा कि हम लोग को करना है, तो आप लोग कम से कम कितने दिन की 15 आदमी, हाँ आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की, मैंने एक सारे कागज में जो तुम्हारे फसल चमत्कारी है इनको देना है, आपने तय करना है कि ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, मैंने फसल अधिकारी को देना है, उन्हें उस लेटर को आगे बढ़ाना है, कहाँ जिले में आपने जिला अधिकारी को, और सेक्शन करेंगे, वो लोग आपको आचार बनाने के लिए जमीन के लिए आएंगे। नहीं एनजीओ में ऐसा ना, एनजीओ में हमारा काम अलग है। अभी हमारे 10-15 लोग हैं स्टाफ में, 7-8 लोग, वो लोग एचआईवी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एचआईवी का इलाज करते हैं, जिनको एचआईवी है उनका इलाज कराते हैं, हम ले जाके दवा चलाना, सीडी बोर्ड काउंट, मोबाइल लोग चेक कराना, ये काम करते हैं और जागरूकता देकर काम करते हैं। हमारे पास मैं उसी में तो हूँ, दिखा भी लोग, मैं प्रोग्राम में डायरेक्टर हूँ, मैं वो ना पीआरपी का उसमें ट्रेनिंग आईडी का। अच्छा ठीक है, मैं उसी संस्था में हूँ। अभी जिस प्रोग्राम को मैं ये देख रहा हूँ अलग से, इस प्रोग्राम में मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, किसी की मदद करनी है तो मैं मदद कर सकता हूँ, निःशुल्क, कहीं भी ऑफिस में दौड़ना, ये करना, निःशुल्क मेरी जो भी होगी मदद, तो मदद करूँगा। किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, अब जैसे किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे मैंने आपको स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जानकारियां बताई, अब स्वास्थ्य विभाग में क्या है कि आपकी एरिया में नहीं आ रही है ना, आपका यहाँ बीएसएनडी है, आपके आशा नहीं आ रही, तो आप
5 आदमी एक शादी करने में देखो भाई उनके बहुत सारे जाते हैं, वो अपने आप आएंगे यहाँ बीएचए की करने, ग्राउंड स्वास्थ्य दिवस में बैठे आएंगे नहीं आएंगे। तो हमारा काम है यही जानकारी लोगों को देना और रोज आके प्रेरित करना, लोगों को उद्यम के लिए प्रेरित करना, उद्यम से सारे लोग इससे जुड़े, उद्यम से जुड़े, है ना? अच्छी बात है, हफ्ते में मिलने हैं आपको इसलिए समय बताओ आप पहले कितना घंटा देना पड़ेगा? समय कितना देना पड़ेगा? 2 घंटा 2 घंटे से ज्यादा होगा तो फिर हम कैसे दे सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? एक किलो आम और आधा किलो 30 रुपए का पैकेट मसाले का उसमें क्या करोगे 25 रुपए अगर आपको आता है तो आपको ये नहीं बताना इसमें पड़ेगा कैसे गलेगा कैसे क्या करेगा। अगर आप इनको इस विधि से बताओगे तो आपको क्या करोगे जैसे आप 5 सीसी लाए ये सारी घंटे डाल मैं साथ में उसका 10 सीसी बनाई और आपने 10 सीसी बनाने के बारे अगर देखो हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं पहले तो मैं भी नहीं जानती थी हमें पेड़ों में जाकर के थोड़ा बेचूंगी अगर वो 10 से जैसे आप सर कह रहे कि वहां पर कहते स्टॉल पे पैसे लेते हैं इसलिए मैंने स्टॉल लगाया वो पैसा कोई नहीं जाता है नहीं जाता है स्टोर में कहीं आपसे पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप कहीं खाना खा के आए थे हम तो इससे जुड़े हैं ना संगठन से समूह से हम तो फ्री में खाना खा के आए थे सरस्वती के लिए अब ऐसा है ना हम समूह से हैं ना मैं आप ऐसा है किसी भी दुकानें कितनी है चीनी लगाई उसमें और आपको जैसे खाना मिला सब चीज मिला वहाँ खाया बैठ गया लेकिन समय भी देखो 2 बज गया लगभग नहीं है आपका मार्केट में जाएगा आपका 4 के 6 जुड़ेंगे जो भी काम वाला वो आपके पास जाएगा आपको बढ़ना चाहिए ये मत सोचो कि है बहुत प्रॉब्लम है लेकिन सर ये जो एक सरक विभाग से भी है कुछ मैं कह रही हूँ सरक विभाग से भी कुछ सवाल मैंने क्या करा सर तो कहीं भी पहुंच पाए मगर मैंने बेबन को टापा ये और हम ठीक है हमें खत्म करके कल जब से हम यहाँ देखते हैं पे जीवन का नेटवर्क आता नहीं आता है जियो ये जियो है आपको दिखा रहा है जियो का टावर है यहाँ पर टावर जी आप ना करूँगी तो भरोसा है जियो का टावर है अरे मैं गूगल घूम रहा था ना अभी जो है सरकार ने क्या कर रखा है जो भी महिलाएं गांव की महिलाएं समूह से जुड़ी हैं अगर वो कोई उद्यम कर रही हैं उनका जो भी उत्पादन होगा दूध है बकरियां हैं मुर्गियां हैं मछलियां हैं तो जो स्थानीय क्षेत्र में जो एसएसबी फौज लगी है वो भी देगी पशुपालन विभाग और कृषि विभाग सबसे कॉन्ट्रैक्टर क्या है उनका 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 घर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा आप इसमें भी जुड़ते हो ना ये कहना थोड़ा बाहर घुमा रहा हूं अपना बंदा विभाग वाले हमको ट्रेनिंग कराते हैं कहते हैं 2425 रुपए आएंगे सर अभी तक तो कोई पैसा नहीं अरे है ठीक है ना हमने ट्रेनिंग करते हैं तो लेने की ट्रेनिंग क्यों बुद्धू बनाते हैं अरे डिपार्टमेंट का कहा नहीं जाता हम लोगों ने भी पंचायत की करी है ट्रेनिंग है कि शुरू में 2 कॉलम नहीं कराई सबको कहा कि 150 क्या 200 क्या पढ़ देंगे सबके फोन लगा दिया आधार कार्ड सब कुछ करा दिया उन्हीं भी कर दिया हमने उनके पैसे नहीं आए उनके बाद में हमारे साला फोन आया हमको पैसे नहीं आए 2 साल ढाई साल हो गया हम क्या करें अपने वीडियो साहब को ठीक है सब है देखो हमारा आगे कल कोई दिखा रहा है टाइम में वो है नहीं है अच्छा दूसरी चीज ऐसा है अभी जो है जैसे पिथौरागढ़ में मैंने जो समूह से जुड़ी बहनें हैं पूरे एरिया की वो बकरी पालन जीविका कर रही हैं और भटेड़ी वाले एरिया में मुर्गी का कर रहे हैं बड़ी मात्रा में मुर्गी का चल रहा है तो वहां पर जो एसएसबी है मुर्गियां बकरियां वो लोग खरीदेंगे बाजार पे अच्छे दाम में और आपने डिमांड देनी है कि हमारा माल तैयार है और आप अपना बहुत बार उनके वहाँ पहुँचना है पशुपालन विभाग के अधिकारी जाएंगे वहाँ पर पशुपालन वाले पहुँचेंगे और उनके सामने में चुनवाई होगी आपका पैसा 30 दिन पैसा ये सर्टिफिकेट का बता दूं सर जो सर्टिफिकेट आएगा ये किसका आए हैं वो मिल नहीं रहा है 2 साल हो गए किसके किसके मुझे 500 के 1000 मिलेंगे बोल रहे थे ना कौन सा अरे समूह वाला संगठन वाला कैसा सर पहुँचेगा किसका हमें पता नहीं है कैसे पता चलता अरे सर्टिफिकेट मिले थे हमें समूह से 500 के मिले डबल देंगे बोला था वो 2 साल हो गए अच्छा आपका गूगल किसके पास है गूगल वो कहना है नाम तो नहीं पता मुझे तुम्हारे यहाँ तो कोई है समूह राधा पता आता है मैं तो रहता है सब वाले मुझसे मिलो जिसको भी वो कागज मेरे पास है मैं पता करके आप अभी एक सीरीज टाइप की बनाएंगे जिला निबंधन कार्यालय में जहाँ पर कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होती है वहाँ पर एक सहकारी समिति रजिस्टर कराएंगे 10 आदमी फिर अपनी जमीन को लीज पे देंगे फिर वहाँ से 30-32 लाख रुपया मछली पालने के लिए आपको निःशुल्क आएगा आपने लौटाना नहीं अब उसमें क्या है कि आपको तालाब बनाने के लिए भी आपको पैसा मिलेगा तालाब बन गया आपका कंक्रीट वाला मीटर वाला तालाब बनता है ऐसा आशीष टाइप का है ना पहाड़ों में तालाब बनाने के लिए भी पैसा मिलेगा फिर आपको बच्चे खरीदने के लिए भी पैसा मिलेगा बच्चे भी डालेंगे फिर आपको दाने के लिए भी पैसा मिलेगा आपका दाना भी खरीदना है अच्छा उनके दिमाग से खरीदना दाने का पैसा आपका अलग आएगा फिर आपने मछलियाँ बेचनी है वो आप भी करें जितना भी आप लोगों ने सरकार की तरफ से आपके पास 25-30 लाख रुपया है आपने वापस नहीं करना वापस नहीं करना आपका ये वही बात तो अभी हमारे साथ का बागेश्वर में मछली के तालाबों में बना रखा है ना बागेश्वर में एक मछली यहाँ होती है ना रोहू हमारे बाड़े में रोहू कतरा नगरी ये शिवा कहाँ पे ग्लास काटती है मेरे घर में 3 तालाब है हम तो वैसे बनाएंगे अपने उससे एक तालाब वैसे लिया था सरकार को तो ये पालते हैं बागेश्वर और धनसुला में ऊपर में लोग ऐसी मछली पाल रहे हैं जो मछली 600 रुपये 700 रुपये किलो है और जल्दी पानी में रहती है ठंडी पानी में रहती है हाँ वो
पहाड़ों में भी जहाँ गर्म है वहाँ नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं ट्राउट फिश। कभी देखना यूट्यूब में आप, ट्राउट फिश के पत्ते तालाब बनते हैं, तो उनके बनेंगे 1 मीटर 1.5 मीटर चौड़ा का लंबा बनेगा, सीमेंट का लिंटर वाला बनेगा ना आरसीसी पूरा। तो वो अब हमारे साथ वाले ने टोटल बजट को बता रहा था, किसानों को घरमंडी कराया हम लोगों ने 2200 का 5 साल। तो 42 लाख रुपया मेरे को अब तक इस साल आपने गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है, वापस नहीं करना है। मैं तो घर उसके यहाँ 8-10 साल से हम जाके रहते हैं, वहाँ रहते हैं यहाँ, तो अभी दिखाऊंगा भी फोन को। उन तालाबों में वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्राउट को पाल रहे हैं, चलते पानी में ट्राउट को। वहाँ से लोहाघाट आ रहे हैं, हर महीने लोहाघाट 1 कुंटल मछली आईटीबीपी में ला रहे हैं, वो जा रही है 600 रुपये किलो। ऐसे ही उन लोगों ने अपने और परिवार की जमीन लेके दूसरे लोगों से सहकारिता बना के, कोऑपरेटिव बना के नए के लिए अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही जो है हमारे चंपावत में भी बने हैं मछली के तालाब, ऐसे ही जो श्री मछली के तालाब बने हैं ना, हमारे चंपावत में भी बने हैं, आप लोग भी प्लेन में भी बने। इसके लिए जिला मत्स्य अधिकारी देखो कहेंगे जल्दी हो जाएगी और जल्दी अच्छा तो पकाने का खाना देने की पड़ती है या पकाई नहीं तो खाना देने जा रहे हैं हम तो इंतजाम करा रहे हैं दे देंगे, टाइम का पता चलता है। तो गाइस यहाँ पे सर ने बता दिया, फोटो वगैरह क्लिक हो रही है। दीदी लोग, सर, सब लोग आ गए, देख लेते जाती है कैमरे के आगे बोलती है। इतनी बार मैंने कोई सीन में नहीं करा, वैसे हम लोग एक दूसरे फोटो की चलो बाय बाय सर, बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए, हमें बताने के लिए। यहाँ सर हैं, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, जो भी बेरोजगार औरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा है सीखने के लिए। जो सीख सकता है वो सीखें, ज़रूर सीखें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी बहुत अच्छी है। लाइक सब्सक्राइब करो। कट रास्ता बता दिया है, बाय बाय। तो गाइस अब चलते हैं घर। तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया। चलो बाय। तो गाइस सब लोग अपने घर में चले गए हैं, जो कुछ बैठे हुए जिनका घर पास है और जो दूर दूर हैं वो चले गए हैं, ये घर में खाने का टाइम भी हो गया, तो अब चलते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज सर ने, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसके लिए नाम, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह देना पड़ेगा, और जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल। चलो बाय बाय गाइस।